CAA से कुछ नहीं होता। अरे तुम्हारे को CAA की सी नहीं आती, तुम्हारे को CAA का फुल फॉर्म नहीं मालूम, तुमको NRC NPR नहीं मालूम, नहीं मस्जिद पे बातचीत होंगी जो मस्जिद तुम्हारी बात की जायदाद है, तुमको शरीयत नहीं मालूम, फांसी का क्या होगा। मगर नहीं, पूरा हम ट्राइबल को नहीं लाएंगे इसमें, हिंदू मैरिज एक्ट एक्सेप्शन दे देंगे, हिंदू एडॉप्शन एक्ट एक्सेप्शन दे देंगे। किस पे लागू होगा? खाली मुसलमानों पर। माने हिंदू मैरिज एक्ट में पूरे एक्सेप्शन, क्योंकि कस्टम के नाम पर एक्सेप्शन, एडॉप्शन में कस्टम के नाम पर एक्सेप्शन। हमारा शरीयत से हमको छीनने की कोशिशें की जा रही। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम इस दीन पर फख्र से चलते और फख्र से चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने वतन अजीज के लिए दुआ करें कि जो यहां पर एक जुल्म का माहौल पैदा किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, अल्लाह उन जालिमों के हाथों से अल्लाह इक़्तिदार को छीन ले। जो लोग हमारी मस्जिदों को उनसे छीनना चाह रहे, अल्लाह तो उनसे इक़्तिदार को छीन ले। जो अल्लाह हमारी मस्जिदों को वीरान करना चाह रहे, अल्लाह तो उनके मैलात को वीरान कर दे। जो लोग मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह इस मुल्क के मुसलमानों को उरूज दे और हक को कामयाब करे। मेरे भाई, ये फैसले वाली रात है। शहीद कर दिया गया, कब्रिस्तान को शहीद कर दिया गया, इस बेदर्दी से कब्रिस्तान को शहीद कर दिया गया कि खबरों से कफन निकल कर आ गए, हड्डियां निकल कर आ गई। मगर मेरे भाई याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझसे पहले किसी को इतना नहीं सताया गया, न मेरे बाद किसी को इतना सताया जाएगा। अपने ईमान को मजबूत रखने के लिए याद रखो कि ऊंट की उजड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर डाली जाती कर रही है। नहीं, CAA से कुछ नहीं होता। अरे तुम्हारे को CAA की सी नहीं आती, तुम्हारे को CAA का फुल फॉर्म नहीं मालूम, तुमको NRC NPR नहीं मालूम, नहीं मस्जिद पे बातचीत होंगी जो मस्जिद तुम्हारी बात की जायदाद है, तुमको शरीयत नहीं मालूम, तुमको कुछ नहीं मालूम। और बीजेपी ऐसे लोगों को तैयार कर रही जिनको ना शरीयत से कोई वास्ता, जिनको ना कुरान और सुन्नत से कोई वास्ता, ना समझ उनको। नहीं, कुछ नहीं होता, मस्जिद पे बातचीत करनी चाहिए। अरे अपना घर का सौदा तुम कर लो, मगर ये अल्लाह का घर है, इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती है। एक मस्जिद खोजी, अब और कोई मस्जिद नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम अपनी बात करो। अल्लाह कर दिए तो तहखानों में बच्चों को बिठाकर हुफ्फाज बनते थे। न स्टालिन का रशिया दीन इस्लाम को खत्म कर सका, न चंगेज खान हलाकू ने इस्लाम को खत्म करने की कोशिश की। अब यूं आए हैं बीजेपी के लोग, नहीं हम इस्लाम में रिफॉर्म लेकर आएंगे। अरे तुम रिफॉर्म नहीं लाना चाहते हो, तुम हिंदुत्व को लागू करना चाहते हो। तुम भारत की तहजीब क्या है? इसकी भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर लोग कई मजहब को मानते हैं, कोई खुदा को भी नहीं मानते। ये मुल्क ऐसा है जहां पर एक जबान नहीं, हजारों जबानें बोली जाती। ये मुल्क ऐसा है जहां पर एक तहजीब नहीं, हजारों तहजीब शहीद हो चुके हैं। 20 लाख की आबादी में 14 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। और अल्लाह देख रहा है, जो लोग जिनके पास अल्लाह ने सब कुछ दिया वो गूंगे बनकर बैठे हैं। उस 30,000 में 16,000 मासूम बच्चे मर गए, उन 30,000 तो शहीद हो गए, 8,000 बिल्डिंगें गिर गई इस इजरायली जालिम हुकूमत की वजह से। तो उनकी लाशें सड़ रही हैं वहां पर। बच्चे जाते हैं, वीडियो आते हैं कि 8-9 साल की बच्ची जिस जमीन पर, बिल्डिंग पर उसकी मां की लाश उस बिल्डिंग में, उस जमीन के ऊपर लेट कर कह रही है कि अम्मी बाहर आओ, अम्मी बाहर आओ। तुमने ईमान बेचना चाहते हो, बेचो तुम, मगर अल्लाह का घर है ये। तुमको कोई हक नहीं दिया कि कोई किसी मस्जिद के बारे में बात कर सके। और हमारी जिम्मेदारी है, हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि हम मस्जिद को आबाद रखें। कौन कह रहा अल्लाह किससे
कह रहा है कि मस्जिदों को आबाद रखो, हमसे कह रहा है कि तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, तुम अल्लाह पर यकीन करते हो कि अल्लाह तुम्हारा रब है, तुम आखिरत पर यकीन करने वाले हो और तुम किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के। बोलेगा कोई सेकुलर पार्टी नहीं बोलेगी, क्यों नहीं बोलेगी? उनका वोट नहीं मिलता। अरे सच्चाई तो बोलो तुम लोग। और फिर आसाम में, पूरे मुल्क में अगर किसी के मां के पेट में बेटी है तो अंग्रेजी का लफ्ज है फीटसाइड और इन्फेंटिसाइड की वजह से 1000 बच्चे पैदा होते तो 923 बच्चियां पैदा होती हैं। तो 2036 में सबसे ज्यादा मर्द रहेंगे, औरतें नहीं रहेंगे आसाम में। और 2019 से आसाम में बच्चियों की पैदाइश कम हो गई। तो अच्छा, और एक चीज, भारत के कानून के लिहाज से अगर कोई चाइल्ड मैरिज होती है तो शादी वॉइड नहीं होती। अंग्रेजी का वर्ड है वॉइड, यानी शादी नहीं, वॉइडेबल है। यानी वो बच्ची अगर बड़े होकर बोले नहीं मैं शादी में नहीं, शादी हो रही हूं, अभी वहां के बोल रहे मैं ऐसा कर दूंगा, अरे महर का क्या होगा, गायब हो गया, निकाल दिया बीजेपी ने वहां पर। तो मुस्लिम महिलाओं से बड़ी मोहब्बत मित्रों को, वजीर आजम को, मेरी बहन है, अरे फिर बहन को महर नहीं मिलना। आसाम की हुकूमत ने कानून पास किया और आसाम में 51% मुसलमान टॉप के 20% गरीबों में आते। 51% मुसलमान और गैर मुस्लिम कितने आते? 1/3 खाली। और गरीबी की वजह से शादी होती।